हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी के कंसेप्ट में हमने ये जाना कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके प्रमुख प्रलेख क्या हैं। उसी क्रम में एक नया कंसेप्ट आता है सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम या क्षेत्र। क्योंकि सार्वजनिक कंपनी जो हैं वो क्या हैं या निजी क्षेत्र की कंपनी क्या है, इनके बारे में हम तभी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब हमें ये पता हो कि सार्वजनिक और निजी उपक्रम होते क्या हैं। सबसे पहले बात है सार्वजनिक उपक्रम। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए विभिन्न विकासशील योजनाओं का निर्माण देश की सरकारों द्वारा किया जाता है। जब तक कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर देश की सरकार का नियंत्रण और संचालन ना हो, तब तक देश में आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो देश की सरकारों द्वारा, प्रत्येक देश की सरकार द्वारा अपने देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण और संचालन में सहयोग के उद्देश्य से उन क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रमों से है जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाएं, सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाएं, सरकार द्वारा संचालित किए जाएं। प्रोफेसर A.H. हैने ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। सार्वजनिक उपक्रम से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और वाणिज्य संस्थानों से है। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम वो उपक्रम है जिनका स्थापना, नियंत्रण, संचालन सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। अब बात आती है यदि निष्कर्ष रूप में इसका अर्थ देखें हम, तो 2 लाइन का अर्थ बताया इन्होंने। सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे औद्योगिक, वाणिज्य और व्यापारिक उपक्रम या क्रियाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध, संचालन केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा या किसी अन्य लोक संस्था के द्वारा किया जाए। हमारे देश का जो संगठनात्मक ढांचा है, सरकारी तंत्र है, वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। केंद्र सरकार देश के पूरे देश पे जो अपना संचालन करती है, फिर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकार, और प्रत्येक नगर के लिए एक निजी उपक्रम जिसे हम नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक के नियंत्रण में प्रबंधित किए जाते हैं। अब बात है कि सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए वहाँ पर सरकारी नियंत्रण का होना अनिवार्य है। वही बात इन्होंने कही है, समाज की आर्थिक क्रियाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप आधुनिक सरकार के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विकासशील सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना कोई भी देश आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता। आज राज्य के दायित्वों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आधुनिक सरकारें, चाहे वो पूंजीवादी हों, समाजवादी हों, प्रजातांत्रिक हों, आर्थिक विषमताओं को दूर करने, शोषण की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने, समाज के हितों की रक्षा करने, राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार योजनाओं, परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए आर्थिक नियमन, नियंत्रण और हस्तक्षेप पर अपना प्रमुख उत्तरदायित्व मानती है। तो जब तक सरकार समाज में अपना सक्रिय
नियंत्रण न रखे तो देश में आर्थिक विकास को समुचित गति नहीं मिल सकती। सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं: सरकारी स्वामित्व होता है। प्रत्येक उपक्रम का या प्रत्येक संस्थान पर सरकार अपने हाथों में ले लेती है। सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय सरकार का या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सामाजिक उद्देश्य: सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करना और समाज के स्तर को ऊंचा उठाना होता है। विभिन्न प्रारूपों का होना: सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न प्रारूप होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी अथवा जवाबदेही: सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करती हैं, क्योंकि जिन सरकारों द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है उसका चयन समाज के द्वारा, जनता के द्वारा ही किया जाता है। सरकारी स्रोत से वित्तीय प्रावधान: सामाजिक उपक्रमों को आवश्यक पूंजी सरकार द्वारा अपने स्रोत, अपने कोष, अपने बजट से प्रदान की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम में प्रबंध में सरकारी नियमों पद्धतियों का ताना बाना बनने के कारण कहीं ना कहीं नौकरशाही, लाल फीताशाही के कुजाल में ये संस्थान फंस जाते हैं। इनका क्षेत्र व्यापक होता है और अन्य लक्षण है इनके: सार्वजनिक उपक्रम राज्य के नीतियों, लक्ष्यों और गतिविधियों आदि को प्राप्त करने में अपनी मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। ये उपक्रम सामान्यतः एकाधिकार के रूप में, क्योंकि केवल सरकार का अधिकार होता है, एकाधिकार के रूप में चलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम सरकारी योजनाओं के अंग होते हैं, क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। आगामी क्लास में हम सार्वजनिक उपक्रमों के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।